24 पदाधिकारी ऐसे बने जिनका संबंध नेताओं से सीधा है या लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिल्ली के जंतर मंतर में जब बच्चे थे तो उनको चाइनीज तो पाकिस्तानी एजेंट का तगमा दे देते थे। आज वही लोग फिर हमारे बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे। अच्छी बात है, सहानुभूति। परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं है उन लोगों का, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उनका अपने पार्टी के इमेज से मतलब है। जहां उनको लगती है कि उनकी पार्टी के इमेज पर दाग लगती है वो बच्चों को चाइनीज बोल देते हैं। बीपीएससी खास करती वो सबसे ज्यादा विवादों में रही झारखंड में। उसमें 24 पदाधिकारी ऐसे बने जिनका संबंध नेताओं से सीधा है, या तो आयोग के अध्यक्ष से हो या आयोग के सदस्य से हो, सीधा उनका संबंध है, भाई भतीजा बेटा इस तरह का संबंध था। तो बहुत बड़ा घोटाला था वो, लेकिन अभी तक आज सबक नहीं ले पाई है राज्य सरकार, और वो परंपरा वो परिपाटी अभी भी चल रही है। तो इसलिए अब ये जो आक्रोश है ना, ये पिछले 10 सालों का 5 सालों का आक्रोश है, एक दिन का आक्रोश नहीं है। अरे मुझे जब आप आए थे झारखंड से वहाँ पे जंतर मंतर पे, और यहाँ पे भी आए थे, तो वहाँ पे भी मुझे झारखंड के बच्चे मिल रहे थे ना। वो सिर्फ नीट के अभ्यर्थी थोड़ी नहीं रह गए थे, वो तो पूरे देश में जो इस तरीके का सिस्टम मिला हुआ है। आपको नहीं मिला? सैकड़ों बच्चे वहाँ झारखंड से बिल्कुल मिले। उन्होंने भी कहा कि दादा राज्य की भी जो परीक्षाएं गड़बड़ी हैं उनका भी आवाज उठाइएगा। तो हमने दिल्ली में भी उस बात को रखा, संबोधन में भी रखा, और मैंने कहा कि जिस दिन राज्य प्रोटेस्ट होगा हम लोग बढ़ चढ़ के साथ रहेंगे। एक बात बताओ, जैसे एक नैरेटिव चल रहा है, एजेंडा चल रहा है बाइफ्रिकेट करने का, कि दिल्ली वाले छात्र अलग थे, यहाँ वाले अलग हैं। कोई अलग नहीं है अभिनव जी, कोई अलग नहीं मेरे भाई। क्यों अलग रहेंगे? वो भी छात्र थे, वो भी आंदोलन कर रहे थे, वो भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। ये भी छात्र हैं, ये भी आंदोलन कर रहे हैं, ये भी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ अब 1000 बच्चों का समूह है, अगर वहाँ 10 बच्चे कुछ ऐसा शब्दों का प्रयोग कर गए होंगे जो अनैतिक हो, तो निसंदेह वो उनका समर्थन हम भी नहीं करते हैं। लेकिन आप बाकी जो विशाल भीड़ है, विशाल समूह है, आप उसको कटघरे में नहीं ला सकते हैं। लेकिन एक वर्ग आप देख रहे होगे ना, जो जंतर मंतर पे नहीं आ रहा था दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल। हमें लगता है कि एक आप और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, जिनको हम लोग न्यूट्रल बोल भी सकते हैं, कि आप देश के मुद्दों में भी उसको कवरेज करते हैं और राज्य के मुद्दों को भी कवरेज करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिल्ली के जंतर मंतर में जब बच्चे थे तो उनको चाइनीज तो पाकिस्तानी एजेंट का तगमा दे देते हैं। आज वही लोग फिर हमारे बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे। अच्छी बात है, सहानुभूति दिखाए, लेकिन दिल्ली में जो बच्चे थे उनके प्रति भी सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। और दिल्ली में जो बच्चे हैं वो आसमान से तो आए नहीं थे, नहीं, बिल्कुल। एलियन तो छोड़ के नहीं गए थे। हमारे बच्चे थे, हमारे घर के भाई बहन है, हमारे झारखंड से सैकड़ों की संख्या में, हजारों तो नहीं कहूंगा, सैकड़ों की संख्या में बच्चे गए थे। तो आप लोग को ये एजेंडा समझ में आता है? आप लोग क्या बोलते हो? अगर ऐसा कोई करता है तो क्या बोलते हो आप? देखिए, इसको कहते हैं, और उनका परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों का बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उनका अपने पार्टी के इमेज से मतलब है। जहां उनको लगती है कि उनकी पार्टी के इमेज पर दाग लगती है वो बच्चों को चाइनीज बोल देते हैं, और जहां लगती है उनकी पार्टी के इमेज में दाग ना लगे तो फिर बोलते हैं ना ये सही में बच्चे हैं, और उनके लिए वो सुविधाएं भी लेकर आते हैं। दूसरे राज्य में अगर वही पार्टी, अगर दूसरी पार्टी सरकार तो आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये है। इस आप वहां भी थे, यहाँ पे भी हम हर जगह है। हमने कहा, और मैंने पूरा सीना ठोक कर कहा कि झारखंड के एकमात्र एमएलए है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी था और राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी है। बट एक बात बताओ मुझे आप, अब एक मैं यहाँ आके देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि यहाँ 2 मंच क्यों है? एक मंच उधर, एक मंच इधर है। ऐसा कुछ लोग हैं, और क्योंकि देखिए सभी बच्चे हैं तो हम लोग विशेष ऊपर नहीं कहेंगे। एक्चुअली इस आंदोलन की शुरुआत देवेंद्र जी ने ही की थी। जब पहली बार मामला प्रकाश में आया तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अगले दिन राज्यपाल से मिले, फिर जब मैं आया दिल्ली से तो मेरे साथ मुख्यमंत्री से मिले, राज्यपाल से मिले, और उसके बाद ये बापू वाटिका में सबसे पहले बैठे अपने 15-20 साथियों के साथ। उसके बाद हमारे एक साथी उदय मेहता जी जो अपने आप को अभी जेल में सरेंडर कर चुके हैं, उन्होंने कहा था हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और जेल में सरेंडर कर चुके हैं। तो वो गए हजारीबाग में जाकर बच्चों को आह्वान किया, तो हजारीबाग हमारा कह सकते एजुकेशन राजधानी है। बच्चे फिर 29 तारीख को आए हैं, तो 29 तारीख को जब भीड़ हो गई और लोगों को लगने लगा कि ये आंदोलन भी जंतर मंतर के तर्ज पर पूरे देश में चर्चित होगा, तब लोगों को लगा कि भाई ये तो देवेंद्र क्यों रहे, तो फिर कुछ लोगों के माध्यम से इनका ये लगाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति अपना जीवन देने के लिए तैयार है उस व्यक्ति की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो ही नहीं सकती है। और यहाँ कोई ना पोस्टर है, ना कोई बैनर है, ना कुछ भी नहीं है। आपकी पार्टी का झंडा बैनर नहीं लगाया यहाँ पे? नहीं, क्यों लगाएंगे? ये छात्रों का आंदोलन है। एक बात बताओ, ये बाकी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो जो है इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज के। हमें चाहिए भी नहीं, हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए भैया। आप जिनको मत देना है दीजिए। मैं तो पहला विधायक हूं जो मैंने उनका सहयोग करने के बाद कहता हूं। अभी आप झारखंड में किसी विधायक के पास इंटरनली चले जाइए, वो कम से कम वो तब तक काम नहीं करता जब तक वो उसका कार्यकर्ता नहीं बनता है। और हम उनको बोलते हैं भाई आप किसी का काम करिए, आप हमसे मदद की अपेक्षा लेकर आए, हम जरूर करेंगे, और हम ऑन दी स्पॉट चेक काट के दे देते हैं।